नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर वापस आई हूँ वही कहानी जो मैंने पहले अधूरी छोड़ी थी, उसको पूरा करने के लिए। जो मैंने आपको बताया था ना खुर्शीद भार्गवी जी के बारे में, जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सच्चाई लिखी, अपनी जो उनके साथ हुआ हादसा उसके बारे में उन्होंने सच लिखा कि उनके दोनों बेटों की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके बेटों ने उनसे कनेक्ट किया था, उनसे बातें करी थी। उनके बेटे उस दुनिया में चले गए थे, वो दुनिया जो हमने देखी नहीं होती है, जिसके बारे में लेकिन हम सुनते बहुत ज़्यादा हैं कि बेटों ने भी अपनी माँ से कनेक्ट किया, अपनी माँ से बातें करी और उन्होंने ये बताया कि उस दुनिया में ऐसा क्या है, वहाँ पे ऐसा किया है जो मर के भी इंसान मरता नहीं है, मरने के बाद भी जो इंसान है वो जिंदा ही रहता है। मैंने आपको बताया था ना कि कैसे उनके दोनों बेटों की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और जो भार्गवी जी हैं, उनकी मदर, वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह हो जाती हैं। उनके जो बेटे हैं वो एक आंटी के थ्रू अपनी मदर से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि वहाँ पे जो उनके बेटे हैं उन्होंने ऐसा क्या बताया था अपनी मदर को कि उस दुनिया में ऐसा क्या है जो उन्होंने बुक में मेंशन किया है। भार्गवी जी ने जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने मेंशन किया है। तो उनका ये कहना है कि उस दुनिया में जो है 7 रिलेम्स होते हैं, हेल, हेवन, सब उन्हीं रिलेम्स में होता है और हर रिलेम्स में जो इंसान जाता है वो अपने कार्मिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जाता है। कई बार ऐसा आपने सुना होगा ना, शकुनी जी का ही एग्जांपल ले लीजिए। महाभारत में जो शकुनी हैं उनको हेल में नहीं भेजा गया, वो नर्क में नहीं गए हैं, जैसा पुराण में आपने पढ़ा होगा, या फिर कितने ऐसे विद्वान लोग हैं जिनको नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जो शकुनी है उन्होंने महाभारत पूरी रच दी थी, पूरा कौरव पांडव सब खत्म हो गया था, सब में लड़ाई हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें नर्क नहीं मिला, उन्हें स्वर्ग ही मिला, है ना। क्योंकि पिता को वादा किया था, जो अपने परिवार को वादा किया था, वो वादा उन्होंने पूरा किया था, इसलिए उनको नर्क नहीं मिला था, वो स्वर्ग में ही गए थे। तो ऐसे ही जो उनके बेटों ने एक्सप्लेन किया है, जो रिलेम्स जो होते हैं, उन रिलेम्स में आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे होंगे, सामने वाले को देखने में ऐसा लग रहा हो कि यार कितने गंदे कर्म हैं इसके, ये तो पक्का नर्क में ही जाएगा, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या है वो आपको नहीं पता कि वो जो ऐसे कर्म कर रहा है उसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हो गया है कि वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। क्या पता वो पास्ट में इतना उसने भोग चुका है, या फिर वो ऑलरेडी अपने कर्म से या फिर अपनी चीज़ों से ज़्यादा वो बर्दाश्त कर चुका है, या फिर वो अपने आप को बदल चुका है, या फिर नियति ने, स्थिति ने, सिचुएशन ने ही उसको ऐसा बदल दिया है। फिर वो इंसान जो है वो स्वर्ग में, हेवन में जाता है, जैसा कि इस बुक में मेंशन है। वो ये बताते हैं कि वो जब वहाँ पे गए, जब उनकी डेथ हुई, जब उनकी बॉडी उनके शरीर से बाहर निकली, तो वो अपने शरीर को वो देखते हैं कि वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है। उनको पता चल चुका होता है कि वो जो हैं मर चुके हैं, वो इस दुनिया से अब जा चुके हैं, और उनको लेने के लिए उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो दादाजी हैं, वो वहाँ पे आते हैं, वो उनको अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वो उनको देख लेते हैं ना, तब उनको पता चल जाता है कि अब हमारा इस दुनिया में काम नहीं है, अब हमें दूसरी दुनिया में जाना है। तो वो वहाँ पे जाते हैं, उस रिले में जाते हैं, और वो जो लोग हैं वो हेवन में ही जाते हैं, वो उस दुनिया में जाते हैं। और वहाँ पे वो डायरेक्ट अपनी मदर से वो ऐसे ही कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। जैसे यहाँ पे मास्टर्स होते हैं ना हमारे, जैसे यहाँ पे टीचर्स होते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी मास्टर्स, टीचर्स वगैरह होते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ जो भार्गवी जी ने अपनी बुक में लिखा है, जो उनके बेटों ने उनको बताया है, वही चीज़ें मैं आपको एक बेहद सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बता रही हूँ।
जो वहाँ पे जो 7 रिलेम्स होते हैं उसमें से वो हेवन में ही गए हैं। और वो ये बताते हैं कि जब भी कोई यहाँ से स्पिरिट जाती है, जब भी कोई यहाँ से आत्मा जाती है और उस आत्मा में जितना दर्द होता है ना, उतना उस आत्मा का जो शरीर है वो ब्लैक होता है। जैसे कि हम जितना हर्ट हुए हैं, जितना रोए हैं और जितना हमने अपने अंदर एक नेगेटिविटी भर ली है ना, तो उतना पार्ट हमारा ब्लैक रहता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वो हमारा नॉर्मल रहता है, बचता अगर होगा तो। क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी ज़्यादा अपने अंदर भर लेते हैं ना, टेंशन, प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को लेके ज़्यादा हम बैठ जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो होती है वो पूरी ब्लैक होती है और वहाँ पे जो है फिर इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। आपका जो ये जो आपका शरीर, आपका जो आत्मा होती है अंदर, वो इसी फॉर्म में नहीं जाती है। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी जिस फॉर्म में, जिस फेस में, जिस नाक नक्शे में मैं हूँ, तो इसी पोजीशन में मेरी आत्मा जाएगी। नहीं, इस पोजीशन में नहीं जाती है। वो कोई शेप ही नहीं होती है। समटाइम वो बबल शेप होती है, समटाइम वो कोई स्टार की शेप होती है। वो शेप्स अलग अलग होती है, जो हमारी बॉडी से वो पावर बाहर निकल जाती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मरने के बाद तो दिमाग भी मर जाता है, तो उन्होंने अपनी मदर से कनेक्ट कैसे कर लिया, बात कैसे कर ली, है ना। लेकिन मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं या जितना मैंने जाना है, उसमें ये चीज़ होती है कि तुम अपने लव वन से हमेशा कनेक्टेड रहते हो। जब भी तुम्हारा कोई हिस्सा, तुम्हारा कोई पार्टनर, कोई तुम्हें छोड़ के जाता है ना, तो वो ऊपर उस मास्टर से परमिशन लेके तुमसे कनेक्ट कर सकता है, तुमसे वो बातें कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने ही ऐसा ही उनके बेटों ने किया अपनी मदर के साथ। उन्होंने वहाँ पे उन रिलेम्स के बारे में उनको बताया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितना नेगेटिव पार्ट हमारा होता है ना, वो ब्लैक होता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, उस ऑरा को पॉजिटिव बनाया जाता है, उस दर्द को ना ख़त्म किया जाता है। तभी कहते हैं कि वहाँ पे कोई फीलिंग्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पेन ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है। पार्ट को पॉजिटिव बनाया जाता है। और आपने ये तो चीज़ सुनी होगी कि फिर जो स्पिरिट होती है उसका ही होता है कि उसको इस दुनिया में वापस आना है या नहीं। ये जो डिसीजन होता है ये कम्प्लीटली उस सोल का ही होता है। ऐसा मैंने ये बताया आपको कि ये जो रिलेम्स होते हैं, ये जो उनके बेटों ने उनको इस बुक में जो एक्सप्लेन किया है, तो वही मैंने आपके सामने इस चीज़ का जिक्र किया है कि 7 रिलेम्स होते हैं और वहाँ पे जो टाइम होता है यहाँ के टाइम से ज़्यादा तेज चलता है, यानी कि 1000 टाइम ज़्यादा चलता है यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग। वहाँ पे ऐसा कोई घड़ी नहीं होती है, लेकिन हाँ वहाँ पे जिस तरीके से टाइम का ड्यूरेशन है, अगर यहाँ पे 1 दिन हुआ है तो समझ लो वहाँ पे तुम्हारे 100 दिन हो चुके होंगे। 1000 टाइम ज़्यादा वहाँ पे टाइम चलता है। ऐसा भार्गव जी के बेटों ने बुक में मेंशन किया है। और उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे जो भी स्पिरिट जाती है वो अपने जो उनके लव वंस होते हैं पहले, जो उनसे पहले उस दुनिया से जा चुके हैं, उनसे वो वहाँ पे ज़रूर मिलती हैं। उनमें से कोई जो है उनको लेने के लिए आता है। और उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि वहाँ पे जो रिलेम्स होती हैं, वहाँ उन रिलेम्स में, हर रिलेम्स में अलग अलग मास्टर्स होते हैं जो उन स्पिरिट को, उन आत्मा को, यहाँ पे जैसे पढ़ाई होती है ना, वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। वहाँ पे भी जो आत्मा होती हैं उनको आगे दोबारा इस धरती पे आने के लिए दोबारा से उनको ट्रेन किया जाता है। उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हम यहाँ पे आके फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ की माया में और चीज़ों में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और हम फिर नेगेटिविटी अपने अंदर भरना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है उन दोनों बेटों ने अपनी मदर को बताया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट रहा है। पूरा मेरे को इसमें भी यकीन नहीं रहा है कि जैसा यहाँ पे है बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे माहौल रहता है,
क्या यही पूरा सच है? लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाँ, इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ों में हम यकीन कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जो मैंने आपको बताया है कि जो स्पिरिट होती है उसको क्लीन किया जाता है, उसके ऑरा को क्लीन किया जाता है, ये सिर्फ भार्गवी जी ने ही अपनी बुक में मेंशन नहीं किया है, ये बाकी अदर जो राइटर्स हैं और ऑथर्स हैं उन्होंने भी ये इस बुक में मेंशन की है ये बात, जो कि मैं आपको उनकी बुक के बारे में भी पूरा अच्छे से जिक्र करूँगी। तो आप मुझे अपने व्यूज़ बताना और आप मुझे ये भी बताना कि कहाँ तक ये चीज़ें सच हैं भी या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या सच है, और अगर झूठ है, गलत है तो क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या होता है ना? चलिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू।